नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आपके विद्यालय में एसएमसी खाते में पीएफएमएस के तहत लिमिट प्राप्त हो चुकी होगी। साथियों, आपको उस लिमिट को उपभोग करने से पहले एसएमसी से अपनी कार्य योजना को या जिस कार्य के लिए आप व्यय करने जा रहे हैं, उसका अनुमोदन प्रस्ताव पारित करवाना होता है। उसके पश्चात ही आप लिमिट को व्यय करेंगे। साथियों, उसी संबंध में किस प्रकार से हम प्रस्ताव बनाएंगे और प्रस्ताव पारित कराने का अभिलेखीकरण करेंगे, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, सबसे पहले आप अपने एसएमसी बैठक रजिस्टर में ऊपर लिखेंगे विद्यालय प्रबंध समिति की कंपोजिट ग्रांट अन्य मद खर्च करने के लिए अनुमोदन बैठक। फिर आप माह अगस्त 2025 लिखेंगे। यदि आपके जनपद पर लिमिट जिस माह में आई होगी, वहां पर उस माह का नाम आप लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक या कंपोजिट, ब्लॉक, जिला, विषय में एसएमसी अनुमोदन प्रस्ताव बैठक, दिनांक 20/8/2025, दिवस बुधवार। तो इस प्रकार से ऊपर आप लिखेंगे। अब ये जो बैठक एजेंडा है उसके लिए हम देखते हैं। बैठक एजेंडा में आप लिखेंगे सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष सदस्य। आप सभी को सादर सूचित किया जाता है कि दिनांक 20/8/2025 दिन बुधवार समय 12:30 बजे को विद्यालय परिसर में एसएमसी बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें विद्यालय के कार्य योजना एवं वित्तीय मामलों में निर्णय लिया जाना है। अतः आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय एवं आवश्यक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जो एजेंडा है उसको देखते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के वित्तीय दिशा निर्देशों का वाचन एवं विवरण, विद्यालय को स्वीकृत कंपोजिट ग्रांट, अन्य मद की राशि और व्यय मदों का विस्तृत अवलोकन, प्रस्तावित वेंडर सूची, अभिलेख और बिल रसीदों की सुरक्षित संधारण की व्यवस्था, व्यय पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया तय करना, अनुमोदन प्रस्ताव पर सर्वसम्मति निर्णय लेना। इस प्रकार से आप एजेंडा बना लेंगे। आइए अब हम इसकी कार्यवृत्त को देखते हैं। यहाँ आप लिखेंगे बैठक कार्यवृत्त। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं पत्रांक संख्या, इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिख लेंगे। लिखा हुआ है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट एवं अन्य मद की स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्यालय के पीएफएमएस के तहत एसएमसी खाते का जो एसएमसी खाता है उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे। में कंपोजिट ग्रांट की लिमिट, आपको जितनी भी लिमिट प्राप्त हुई है आप उस लिमिट की जो अमाउंट है उसको लिखेंगे एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत कुल लिमिट यानी अन्य जो मद प्राप्त हुए हैं उनकी टोटल जो वैल्यू है आप यहाँ पर लिखेंगे। रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। उक्त धनराशि के उपभोग करने के संबंध में विद्यालय में आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य, शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता, स्वच्छता, खेलकूद सामग्री, पेयजल व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं पर व्यय रूपरेखा को अनुमोदन हेतु बैठक का आयोजन प्रधानाध्यापक कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती, जो एसएमसी अध्यक्ष है उनका नाम हो जाएगा, द्वारा की गई। एसएमसी सचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक का उद्देश्य स्पष्ट किया। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। बैठक एजेंडा अनुसार कार्यवाही निम्न है। पहला जो बिंदु है देखिए यहाँ पर, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के वित्तीय दिशा निर्देशों का वाचन और विवरण। इसमें आप एसएमसी अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ जो जियो जारी हुआ था उससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं आप साझा करेंगे, तो इसको आप लिखेंगे। बैठक में इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा वित्तीय खर्च हेतु प्रदत्त दिशा निर्देशों को पढ़कर सुनाया गया। कंपोजिट ग्रांट को अति आवश्यक कार्य को प्राथमिकता से करने एवं अन्य मदों को उसी मद में खर्च करने आदि पर चर्चा की गई। अगला बिंदु है विद्यालयों को स्वीकृत कंपोजिट ग्रांट, अन्य मद की राशि और व्यय मदों का विस्तृत अवलोकन। बैठक में सभी सदस्यों को प्राप्त धनराशि के बारे में बताया गया, जिसका विवरण निम्न है। विद्यालय को पीएफएमएस खाते में कुल आपको जितनी राशि प्राप्त हुई आप लिमिट लिख देंगे। फिर कंपोजिट ग्रांट में जितना प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे। खेल सामग्री, परिवार सर्वेक्षण, टीएलएम और अन्य किसी प्रकार का मद है अगर आपको प्राप्त होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि माता उन्मुखीकरण हेतु आंगनबाड़ी लर्निंग कॉर्नर के लिए प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगले बिंदु पर आइए देखते हैं। प्रस्तावित वेंडर सूची, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा वरीयता के आधार पर आवश्यक कार्यों को चिन्हित कर कार्य योजना या प्रस्ताव तैयार कर आज की बैठक में अनुमोदन हेतु वेंडर सूची प्रस्तुत किया गया। कंपोजिट ग्रांट के लिए, तो कंपोजिट ग्रांट में आप जो जो भी खर्च कर रहे हैं और
जिस कार्य के लिए खर्च कर रहे हैं उस कार्य का नाम और जिस वेंडर को आप राशि भेजेंगे, जो पैसे भेजेंगे उसकी राशि यहाँ हो जाएगी और वेंडर का यहाँ पर नाम हो जाएगा। तो इसको आप जिसको जिसको भी आपको भेजना है उनका सभी का नाम यहाँ पर होगा। साथ ही साथ विद्यालय को समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न, तो जैसे हाउस होल्ड सर्वे, उसके वेंडर का नाम और कितने रुपए देना है, हमें भेजना है, उसका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। ऐसे ही स्पोर्ट ग्रांट हो जाएगा, टीएलएम ग्रांट। इस प्रकार से और भी जो भी ग्रांट आपको प्राप्त हुई हैं तो उनको आप यहाँ पर लिखकर और उसकी सारी डिटेल लिखेंगे। अब आते हैं चौथे बिंदु पर, अभिलेख और बिल रसीदों की सुरक्षित संधारण की व्यवस्था पर चर्चा। बैठक में चर्चा की गई कि सभी व्यय और दस्तावेज सुरक्षित रखने हेतु प्रत्येक बिल रसीद और वाउचर अलग अलग फोल्डर में रखे जाएंगे। साथ ही कार्य सामान की फोटो और वीडियो अभिलेख संलग्न किए जाएंगे। कार्य संपन्न होने के पश्चात मासिक रिपोर्ट तैयार कर एसएमसी और विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। अभिलेख सत्यापन के बाद अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न होगा। अगला बिंदु है व्यय पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया तय करना। बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया गया कि सभी व्यय की निगरानी समिति मासिक समीक्षा करेगी और व्यय की रिपोर्ट तैयार करेगी। क्रय समिति के सदस्यों द्वारा आवश्यक सामग्री की खरीद पूर्ण कराकर सचिव द्वारा अगली बैठक में बिल वाउचर प्रस्तुत किया जाए। सभी व्यय में पारदर्शिता, लेखा जोखा और अभिलेख संधारण अनिवार्य होगा। तो इसको आप लिखेंगे। अगला बिंदु है अनुमोदन प्रस्ताव पर सर्वसम्मति निर्णय। उपरोक्त समस्त एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति कंपोजिट ग्रांट अन्य मद के व्यय को महानिदेशक स्कूल शिक्षा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी सचिव, प्रधान अध्यापक अधिकतम 5,000 रुपए की धनराशि विद्यालय में आवश्यक कार्य हेतु अपने व्यक्तिगत खाते में तथा शेष बची धनराशि व्यय हेतु उपयुक्त वेंडरों के खातों में भुगतान की संस्तुति कर अनुमोदन किया जाता है। उक्त अनुमोदन प्रस्ताव पारित होने के पश्चात बैठक में सम्मिलित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं सूक्ष्म जलपान पश्चात बैठक समापन की घोषणा की गई। साथ ही अगली बैठक में उपस्थित होने हेतु निवेदन किया गया। धन्यवाद। साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट के लिए अनुमोदन प्रस्ताव पास करवा सकते हैं और यह अनुमोदन प्रस्ताव आपको पास कराना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एसएमसी के द्वारा अनुमोदन बैठक कराना है और प्रस्ताव को पास कराना। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है आपको अपने विद्यालय में अनुमोदन बैठक कराने एवं प्रस्ताव पास कराने में हेल्प करेगी। साथियों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।